नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पति पत्नी के संबंध को कैसे अच्छा किया जाए, किस तरह से आपसी प्रेम बढ़ाया जाए, इस बारे में बताया। आइए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से एक अच्छे पति को व्यवहार करना चाहिए, कैसे अच्छे पति को जो है अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। और कुछ मैं कम से कम 20 टिप्स आप लोगों को दूंगी एक अच्छा पति बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पे आता है कि जब पति पत्नी शादी हुई है तो भाई देखिए, फर्स्ट नंबर पे आप प्यार करिए। प्यार मतलब है कि आप जो है वो प्यार अपने मन में करके मत रहिए, आप प्यार को जताइए। तो उसके लिए आपको जो है कभी पत्नी की मनपसंद चीज ले आइए, कभी उसको फूलों का गुलदस्ता दीजिए, कभी उसको सैर कराने ले जाइए। तो प्यार जताने के बहुत सारे तरीके हैं। उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दीजिए, कार्ड वगैरह दीजिए। कार्ड्स भी आप एक प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो इसलिए प्यार सिर्फ करिए मत, प्यार जताइए भी। फिर देखिए, दूसरे नंबर पे आता है कि आपको जो है वो पत्नी के साथ जो है वो फ्रेंडशिप, दोस्ती का व्यवहार रखना चाहिए। पत्नी के साथ अगर आप दोस्ती का व्यवहार रखेंगे तो जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। जैसे कि आप अपने दोस्तों से मिल करके एकदम खुश हो जाते हैं, अपने दोस्तों को सारा अपना सुख दुख बताते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, है ना, उनसे सलाह लेते हैं। देखिए, पत्नी बहुत अच्छी सलाहकार हो सकती है अगर आप उससे सलाह ले तो इसीलिए पत्नी के साथ फ्रेंड्स का मतलब एकदम मित्रों जैसा व्यवहार रखिए, तो आप भी खुश रहेंगे, पत्नी भी बहुत खुश रहेगी। उसकी सलाह लीजिए तो उसको अच्छा लगेगा भाई। और सारी अपने सुख दुख की बातें उसको बताइए, और इससे जो है आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है कि देखिए, आप जो है वो टाइम दीजिए, समय दीजिए अपनी पत्नी को, बच्चों को, घर में पत्नी को समय दीजिए। जैसे आप ऑफिस से आए, भाई ऑफिस से आते ही टीवी देखने में लग गए, या लैपटॉप खोल के बैठ गए, या आप अपने मोबाइल पे बात करते हुए आए, या मोबाइल पे वीडियोस देखने लग गए। ऐसा मत करिए। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम ज्यादा है। अगर आप घर पे भी काम करते हैं तो कुछ समय अपनी पत्नी के लिए रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए। उस समय आप ना तो टीवी देखिए, ना मोबाइल पे कुछ देखिए, ना आप अपना लैपटॉप खोल के बैठिए। तो क्योंकि समय, हर इंसान जो है वो समय चाहता है। तो ये प्यार का इजहार इससे भी होता है, आप उसको समय दीजिए, कुछ अपनी सुनाइए, कुछ उसकी सुनिए। तो इसलिए समय देना जरूरी है। फिर देखिए, चौथे नंबर पे आता है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो माफी मांगना, यानी कि सॉरी बोलना सीखिए। अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो तुरंत उसके लिए सॉरी बोलिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सॉरी बोलते हैं तो पत्नी को लगेगा कि हाँ भाई, मेरा पति जो है वो अपनी गलतियां मानता है। तो इस ईगो में मत रहिए कि मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। अब देखिए, पांचवें नंबर पे जो है वो आप शक मत करिए। पति पत्नी का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि उसमें जो है कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत विश्वास की जरूरत होती है। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई शक या कोई शंका है अपनी पत्नी को लेके, किसी बात को लेके, तो आप बैठ के सुलह से उस बात को सुलझाइए, उससे पूछिए, उससे उसकी अपनी शंका को दूर करिए। क्योंकि जब तक आप शंका का समाधान नहीं करेंगे ना, तो ये शक आपको खा जाएगा। इसीलिए कभी भी पति पत्नी आपस में जो है वो एक दूसरे पे शक ना करें। इसलिए पति को जो है पत्नी पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। इसके बाद देखिए, छठे नंबर पे जो आता है वो होता है कि आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहिए। ये भी शक से जुड़ी बात है, लेकिन बेईमानी नहीं होनी चाहिए दो रिश्तों में। तो पति को पत्नी के साथ ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आप अपने मन में बेईमानी, कोई खोट लेके चल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं उससे, और उसको बाद में पता चले, तो ये एक तरीके का विश्वासघात होता है। इससे बहुत दुख पहुंचता है। ये बात आप मतलब गांठ मान लीजिए कि ईमानदार रहिए अपने रिश्ते के प्रति। पत्नी के साथ हमेशा ईमानदारी से रहिए। नंबर 7 पॉइंट है कि आप जो है अपनी पत्नी से अपनी बातें शेयर करिए। आप बाहर गए, दिन भर ऑफिस में क्या हुआ, कैसे आपका दिन बीता, ये सब आप उससे शेयर करिए। तो शेयर करने से भी है जो आपकी पत्नी का जो है आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, कि आप सारी बातें उसको बताते हैं। तो ये हो गया 7 नंबर। और 8 नंबर पे आता है कि देखिए,
कंपैरिजन, कभी भी अपनी पत्नी को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। जब आपने उसको अपनाया है तो अच्छाई और उसके अंदर जो कमी है हर चीज के साथ अपनाया है, तो कंपैरिजन मत करिए। अगर वो मोटी है तो देखो वो भाभी जी कितनी पतली है, ऐसे मत बोलो। और कंपेयर किसी के साथ मत करो कि वो दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम नहीं बनाते, वो भाभी जी बहुत अच्छे से घर रखती है, तुम नहीं रखती हो। कंपेयर मत करिए। जो भी आपको कहना है डायरेक्टली उसको कहिए, पर कंपैरिजन करके मत बोलिए। देखिए, कंपेयर करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और अक्सर जो है ये गलती कर बैठते हैं पति पत्नियों को जो है किसी न किसी के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये काम मत करिए, कंपेयर मत करिए। फिर नंबर 9 पे देखिए, ऐसा है कि आपको अपनी टोन का ख्याल रखना चाहिए। जो आप बात बोलते हैं अपनी पत्नी से, वो जो आपकी टोन है वो अच्छी होनी चाहिए। टोंट करके मत बोलिए कोई बात। हर बात पे लोग जो है वो तंज कसना या फिर बोली बोलते हैं जिसको कि बोली बोल रहे हैं, उस तरह से मत करिए। अरे तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा, इस तरह से टोन मत कसिए। जो बात है उसे डायरेक्टली कहिए। कितने लोगों को देखती हूँ, तुमने कभी किया है, पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं है, ये सब मत करिए। ये अच्छी बात नहीं है। किसी को इस तरह से किसी के ऊपर जो टोंट करके मत बोलिए। डायरेक्ट बातें करिए, जो सीधी सीधी भाषा में बात करनी चाहिए, टोंट नहीं करना चाहिए। फिर आपको नंबर 10 पे जो आता है वो है कि आपको जो है केयर करना चाहिए। ये केयर तो बहुत जरूरी है। ये आप पति हैं तो ये नहीं कि पत्नी का ही खाली काम है आपकी केयर करना, बच्चों की केयर करना और आप एकदम निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है। केयर जो है वो आपको भी करनी चाहिए। आपको भी देखभाल अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की करनी जरूरी है। अगर पत्नी बीमार पड़ती है तो उसका ध्यान रखिए, उसके खान पान का, उसकी दवाई का, उसके आराम का पूरा ध्यान दीजिए। केयर करने का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो किसी काम में उसका हाथ बटा दिया, बच्चों को के लिए कुछ कर दिया, घर थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, कभी किचन में कुछ जो है वो पका दिया, बना दिया, खिला दिया, तो ये केयरिंग नेचर होना जरूरी है। केयर करना और केयर दिखानी चाहिए, केयर दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी घर में बीमार पड़ी है और आप जो है मजे से दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको आपकी जरूरत है तो आप उसको केयर करिए और उस केयर को आप दिखाइए, अपने कामों में दिखाइए कि आप केयर कर रहे हैं, ये होना चाहिए। फिर आप देखिए नंबर 11 पे ऐसा है कि बातों को इग्नोर करना सीखिए। बहुत बार हम पति जो है, मैंने देखा है कि उनसे सहन नहीं होता है। कोई चीज आया है, ये यहाँ क्यों रखा है, ये ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे क्यों हो रहा है, ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, इग्नोर करिए। हर बात को ध्यान देना, हर चीज, जो काम आपको करना नहीं है उसको तो कम से कम आप इग्नोर ही कर दीजिए। करना भी है तो आप चुपचाप करिए। अगर आप कर सकते हो किसी काम को तो कर दो, तो बोलो मत हर समय। किसी भी चीज को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना जरूरी है। हर बात पे टोका टोकी अच्छा नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा गुण होता है। अगर आपको अच्छे पति बनना है तो इग्नोर करना सीख लीजिए। इसके बाद देखिए नंबर 12 पे आता है रिस्पेक्ट। देखिए रिस्पेक्ट और इज्जत, कौन नहीं चाहता है कि उसको जो है वो इज्जत मिले, उसका आदर सम्मान हो। तो इसलिए आप पत्नी को जो है वो रिस्पेक्ट करिए। कहीं भी किसी के सामने उसकी बेइज्जती मत करिए, या कोई उसकी बेइज्जती कर रहा है तो वो भी आप सहन मत करिए, उसको भी आप टोकिए कि मेरी पत्नी है। तो इससे भी आपके पत्नी का जो है प्रेम बढ़ेगा आपके प्रति। आप इससे भी आप जो है वो एक अच्छे पति कहलाएंगे कि अपनी पत्नी का जो है इज्जत करिए, उसको बकायदे उसको रिस्पेक्ट दीजिए। और इसके बाद देखिए 13 नंबर पे आता है कि आप प्रेज करना, प्रशंसा करना। भाई बुरे काम के लिए या कुछ गलत हुआ है उसके लिए आप कुछ बोलिए या ना बोलिए, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसके लिए प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। आपको आपकी पत्नी ने घर अच्छे से रखा, आपकी पत्नी ने अगर कोई मेहमान आया उसका स्वागत अच्छे से किया तो उसकी प्रशंसा जरूर करिए। कोई सब्जी अच्छी बनाई तो प्रशंसा जरूर करिए कि भाई आज तुमने ये सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है, आज तुमने मेहमानों का स्वागत किया, मैं तो बहुत खुश हो गया देख करके।
तुम बच्चों को बहुत अच्छे से रखती हो, तुम घर को अच्छे से रखती हो। ये प्रशंसा के जो 2 मीठे बोल होते हैं ना, उससे अंदर तक खुशी मिलती है एक पत्नी को। तो प्रशंसा करना मत भूलिए, प्रशंसा जरूर करिए। और प्रशंसा करने के साथ साथ जो है वो एक और गुण होना चाहिए 14 नंबर पे, कि आपको जो है पत्नी को अपने स्पेस देना चाहिए। तो स्पेस देने का मतलब है कि भाई एक पत्नी जो है वो सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं है, वो अकेले अपनी भी कुछ एक औरत है, उसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे उसके अपने जो हॉबीज हैं उसको पूरा करने के लिए। हर समय ये मत सोचिए कि मैं अगर हूं घर में तो पत्नी मेरी ही सेवा में लगी रहे, या मैं जैसे कहूंगा बस वैसे ही करना है। नहीं, उसको भी स्पेस दीजिए, उसको भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने दीजिए, उसको भी मार्केटिंग करने दीजिए, अपने मनपसंद किताबें पढ़ने दीजिए, अपना टीवी शोज देखने, जो उसको पसंद है उसको भी स्पेस दीजिए, उसको भी थोड़ा सा, उसको अपने लिए थोड़ा समय वो ले, अपने लिए रखे, ऐसा करिए। अब 15 नंबर पे आते हैं। तो देखिए, कभी भी जो है बीती बातों को लेके, पास्ट को लेकर के आपस में लड़िए झगड़िए मत। पति को कभी भी पत्नी के साथ बीती हुई जो बात, जो चला गया साल, तो उस साल तुमने ये कहा था, तुम्हारे पापा ने ऐसे बोला, तुम्हारी दीदी ने ऐसे बोला, बीती हुई बातों को लेके कभी मत फाइटिंग करिए, लड़ाई कभी मत करिए। क्योंकि जो बीत गया है वो वापस तो आएगा नहीं। फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करके, उसके ऊपर नोकझोंक करके आप जो है अपने अभी वर्तमान को खराब कर रहे हैं। अभी आपके मन की पत्नी के मन में विषाद आएगा, खराब लगेगा उसको। तो क्यों अपने अभी वर्तमान को आप बीती हुई बातों को लेकर के, उससे उस बारे में बात करके, और आप जो है वो आपसे संबंधों को खराब करते हैं। तो ऐसा मत करिए। इसके बाद देखिए 16 नंबर पे आता है कि आपको गुस्सा जो है वो थोड़ा कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि पति को गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए, गुस्सा एक भावना है भाई, उसको भी अभिव्यक्त करते हैं लोग। तो ठीक है, आपको गुस्सा आता है, थोड़ा बड़ा गुस्सा चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा, गुस्से के भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं। गुस्से में ही गाली गलौज भी आता है, गुस्से में ही आप जो है अपशब्द बोलते हैं, गुस्से में ही कभी कभी लोग फिजिकल हो जाते हैं, मतलब हाथ उठा देते हैं। तो इस तरह का गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा ऐसा हो जो आप कंट्रोल कर सको। थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुई है, कोई बात नहीं, कंट्रोल में रखिए अपने गुस्से को। ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा गुस्सा हो जाइए कि आप जो है हाथ उठाने लग जाइए, या फिर आप माँ बहन की गाली देना शुरू कर दीजिए, अपशब्द बोलिए, उल्टी पुल्टी बातें। इससे क्या होगा, वो गुस्सा तो आपका एक क्षणिक पागलपन होता है। आप गुस्सा हुए, आपने हाथ भी उठा दिया, आपने गाली गलौज की, आपने उल्टा सीधा बोला, इसके बाद थोड़ी देर के बाद अपने किए पे आपको बहुत पछतावा होगा। लेकिन जो आप कर चुके हैं वो फिर मिट नहीं सकता है। तो इसीलिए गुस्से पे कंट्रोल करिए। तो गुस्से को कम से कम गुस्सा करिए। तो वो आप कोई चीजें देख के इग्नोर करेंगे तो अपने आप ही गुस्सा कम हो जाएगा। वही बात है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो गुस्सा कम करिए, क्योंकि गुस्से के बहुत सारे रूप हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके शरीर को नुकसान करेंगे, आप पत्नी से संबंध को जो है खटास पैदा करेगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर पे आता है कि देखिए एक दूसरे के लिए जो है सम्मान जो आप रखते हैं वो एक दूसरे के रिश्तेदारों के लिए रखिए। पति को चाहिए कि पत्नी की अगर कोई फ्रेंड आई है, या कोई रिश्तेदार आया है, या कोई रिलेटिव आया है, तो उसी तरह से सम्मान उसको दें जैसे आप चाहते हैं कि पत्नी आपके रिलेटिव्स को दे। तो पति को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर पत्नी के घर से कोई आया है, पत्नी के जान पहचान का कोई आया है, तो आपको उसको सम्मान देना चाहिए, उससे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। उसके आने पे आपको जो है वो उदास होना या नाक मुंह से गुड़ना ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार दोनों के होते हैं। तो उसका सम्मान आपको भी करना चाहिए। इसके बाद देखिए ऐसा है कि 18 नंबर पे आता है कि आप जो है वो नशा न करें। पत्नियां बहुत परेशान रहती हैं जिनके पति नशा करते हैं। ठीक है, अगर आपको सिगरेट पीने की या ड्रिंक करने की आदत है, शराब पीने की आदत है, तो आप उसको कम करिए धीरे धीरे। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी को नहीं पसंद है, या आपके इस नशे के कारण रोज घर में कलह कलेश होता है, रोज आपकी पत्नी से आपका लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपना पारिवारिक जीवन, अपना दाम्पत्य जीवन आप एक छोटे से नशे के लिए
बर्बाद करने में तुले हैं। तो ऐसा मत करिए। नशा मतलब कभी आपने कुछ खा पी लिया वो एक अलग बात है, लेकिन आप एकदम डेली ड्रिंकर बन जाइए और इस चीज को लेके रोज पत्नी से कलह हो, ऐसा हरगिज मत करिए। अपना पारिवारिक जीवन नशे के चलते चौपट मत करिए। पत्नियां बहुत परेशान रहती हैं, कितने घर इस नशे ने तोड़ दिए हैं। तो इस बात को याद रखिए कि एक छोटा सा नशा आपके ऊपर इतना हावी ना हो जाए कि आपका परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन खत्म हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए। नशा एक हद तक करना ठीक है, वो आपके शरीर को भी तो खत्म कर रहा है, तो ये परिवार को भी खत्म कर देगा। तो नशा मत करिए। और सिगरेट वगैरह का जहां तक नशा है तो धीरे धीरे कम करिए। जो चीज आपकी पत्नी को नहीं पसंद है, आपको उसके साथ जीवन भर रहना है, ये नशा आपके साथ नहीं रहेगा, आपको बीमार करके छोड़ देगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जिस चीज के कारण घर में पारिवारिक कलह होता है उस चीज को छोड़ देना ही बेहतर है। अब आते हैं 19वें नंबर पे। तो देखिए 19वें नंबर पे मैं ये कहूंगी कि पति को पत्नी के सपने, उसके डिजायर्स, उसकी इच्छाओं को पूरा करने में पूरा सहयोग करना चाहिए। मान लीजिए शादी हो गई और कोई लड़की जो है वो बहुत अच्छा गाती है और उसको संगीत सीखने का शौक है, तो उसको आप सिखाइए, उसका सहयोग करिए, जहां तक हो सके आप उसको सहयोग दीजिए। अगर उसको जो है वो आगे पढ़ने का शौक है तो उसको पढ़ने में सहयोग करिए। तो देखिए इच्छाएं जैसे पति की होती हैं वैसे पत्नी की भी होती हैं, तो उसकी उचित इच्छाओं को, मैं ये नहीं कह रही कि आप अनुचित इच्छाओं को पूरा करिए, लेकिन उचित इच्छाओं को, जो उसके डिजायर हैं, जो उसके सपने हैं, उसको पूरा करने में सहयोग करिए। इससे आपकी पत्नी जो है वो बहुत खुश रहेगी और आपके लिए उसका प्यार बढ़ेगा। इसी तरह से 20 नंबर पे देखिए मैं कहूंगी कि फिजिकल रिलेशनशिप। 20वें नंबर पे मैं ये कहूंगी कि आप पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि वो जो है आपसी प्रेम से ही बढ़ता है, तो उसमें फिजिकल प्यार भी आता है। तो पत्नी की सहमति से, पत्नी की इच्छा से और मिलजुल के आप लोगों को जो है वो एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए और आपको पत्नी के सहमति से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी रखना चाहिए। आप अपनी पत्नी को फिजिकली संतुष्ट रखेंगे, शारीरिक रूप से भी संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है, तो ही आपके रिश्ते जो है वो मजबूत बनेंगे। तो मानसिक और शारीरिक और आर्थिक हर तरह से आपको पत्नी का जो है सहयोग करना है। तो ये कहने में चाहे जैसा भी लगे, लेकिन एक पत्नी के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप होना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 20 पॉइंट्स बताए। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो है मेरे बताए हुए जो ये टिप्स थे वो कैसे लगे, और अगर मेरे टिप्स में कुछ कमी लगी तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर करिए, लोगों को बताइए इस बारे में, शेयर करिए मेरे वीडियोस को। और ऐसा नहीं है कि मैंने पति के लिए बताया कि अच्छा पति कैसे बने। अगले वीडियो में मैं आप लोग की पत्नी बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे एक अच्छी पत्नी बने, इस बारे में मैं लेके आऊंगी। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन से विषय में आप लोग को जानकारी चाहिए। मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें लेकर के आप लोग के लिए आती रहूंगी। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।